हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मैं मिल रही हूँ आज सुबह में। मुझे ऑफिस जाना था कुछ देर के लिए, तो वही बस मैं निकल गई थी। और घर पे बाबू को, यशु को ना मेरी जो सिस्टर वो संभाल रही थी। एक्चुअली प्रॉपर नहीं संभाल पाती अभी वो उसके संभाल से बाहर है, बट फिर भी मुझे थोड़ी देर के लिए ही जाना था, 2-3 घंटे के लिए, तो फिर संभाल ली थी। और ये जाते जाते ना मैंने थोड़े बहुत रिकॉर्ड किए थे क्लिप। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं की थी। थोड़ा ना बाहर में कुछ रिकॉर्ड करूँ तो एम्बैरेसिंग सा लगता है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, बट वही है। तो ये ऑफिस जाते टाइम का क्लिप है। और ये मैं उसके बाद सीधे घर आई थी ना उसके बाद। और ये दोपहर के लंच के टाइम का है। मैं आ गई थी 1-2 बजे तक। तो वही फिर मैं आज बनाई थी चिली पनीर। तो मैंने ना उसकी रेसिपी जो भी थी मैंने रिकॉर्ड की थी प्रॉपर रेसिपी। तो मैं शॉर्ट वीडियो में वैसे अलग से डाल दूँगी सिर्फ इसका। बाकी ये मैंने वही पनीर को ना कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल के और हल्का सा नमक डाल के फ्राई किया था। फिर रिफाइंड ऑयल या बटर आपको जो सही लगे आप उसमें ना गार्लिक जिंजर कट करके बहुत बारीक से कट करना पड़ता है, बहुत फाइन चॉप करके। फिर उसमें हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर से जो कैप्सिकम या प्याज जो भी है वो सब कट करके, अगर आपको कैप्सिकम पसंद है। लेकिन हाँ, चिली पनीर में कैप्सिकम जाता ही जाता है। तो ये सब आप डाल के फिर हल्का सा ना, मैं क्या करती हूँ ना, जब ये कैप्सिकम ऑनियन वगैरह फ्राई हो रहे होते हैं ना, जब थोड़े से फ्राई, और यहाँ पे ना मैंने चीनी ऐड की थी थोड़े से, 2-4 मिनट के लिए और पका लिए थे मैंने। और फिर चूँकि ये चाइनीज़ डिश है और चाइनीज़ वगैरह ना थोड़े से कच्चे कच्चे ही होना तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने सोया सॉस डाल दिया था इसमें। और सोया सॉस डालने के बाद चिली सॉस जो होता है ना, चिली सॉस डाला था। फिर मेरे चिली सॉस बस ख़त्म ही होने वाला था ऑलमोस्ट। तो थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से पानी ऐड करके मैंने वो कर लिया था। हो गए थे पूरे जितने मुझे चाहिए थे। तो हम बस यहाँ पे मैंने चिली जो सॉस थे ना वो ऐड किया था यहाँ पे। उसके बाद थोड़े से ना टमाटो केचप जो होता है ना वो मैंने ऐड किया था। क्योंकि आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैंने थोड़े से ऐड किए थे क्योंकि बच्चों को भी खाने थे ना, तो इसलिए मैंने ऐड किए थे यहाँ पे। और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ना सोया सॉस थोड़ा सा कम है, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था। क्योंकि कलर नहीं आ रहे थे उस हिसाब से, तो मैंने थोड़े से और सोया सॉस ऑर्डर किए, ये ऐड किए थे इसमें। और मैंने ऊपर से ना हल्के से देगी मिर्च डाला था कलर के लिए, क्योंकि इसमें कलर बहुत मायने रखता है। कलर अच्छा होना तो फिर खाने वाले को भी मज़ा आता है। तो वही मैंने थोड़े से देगी मिर्च ऐड किया था। और ये मैंने कॉर्नफ्लोर और पानी को मिक्स कर लिया था अच्छे से। और मैंने वो यहाँ पे डाला था। और अलग से जो मैंने कॉर्नफ्लोर और पनीर को जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था ना, फिर वो मैंने डाल दिया था। और बस ये बन गई है यमी यमी सी चिली पनीर। एक्चुअली अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो बस ये रेडी हो गई है मेरा लंच। और थोड़े से ऊपर से हनी ऐड किया था मैंने। हनी डालने से और टेस्ट बढ़ जाती है, हल्का हल्का खट्टा मीठा तीखा लगता है। और ये ना मैं होली की शॉपिंग के लिए लेके आई थी डुगू को। थोड़े बहुत यहाँ पे मुझे कुछ कुछ लेने थे, तो वही डुगू को समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ तो उसी के चक्कर में ये शाम को कल मैं उसको दिला के लेके आई थी पिचकारी गुलाल, जो भी थोड़े बहुत अब बच्चों को तो चाहिए होते हैं, तभी होली है। तो बस वो मैं, और ये ना रात को मैं नहीं और कुछ रिकॉर्ड कर पाई थी क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है। और फेस्टिवल के टाइम में तो और बिजी थोड़े हो जाते हैं। और चूँकि ऑफिस भी है ना, सब कुछ है, तो उतना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाते। और ये ना मैं रात को बनाई थी गुजिया, और बहुत लेट नाइट बनाई थी, तो इसलिए बस आपको सिर्फ इसमें मैंने गुजिया का रेसिपी शेयर कर दिया है। आप देख लेना। और अगर आपको लगे इंटरेस्टेड है या टेस्टी है, जो भी अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। अगर बोलोगे तो मैं अलग से भी रेसिपी आप कमेंट कर देना अगर चाहिए तो, या फिर मैं शॉर्ट वीडियो में तो डाल ही दूँगी, 1 मिनट का होगा। बट अगर और अच्छे से एक्सप्लेन के साथ चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी इसकी। तो बहुत अच्छी, बाज़ार जैसी, पूरी मार्केट जैसी बनी थी गुजिया। और सच में अच्छी बनी थी कोई ये नहीं था। और फिर मैंने ना अलग से पैन में ना घी डाले थे, उसमें मैंने ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिए थे। अलग से मैंने जो मैदा था ना उसको गूंद लिए थे, उसमें थोड़े से घी ऐड किए थे। और फिर उसको मैंने गूंद लिया था गर्म पानी से, और छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए। फिर यहाँ पे मैंने नारियल का बुरादा जो था, नारियल, और फिर मैंने सूजी को भी घी में थोड़े से भून लिए थे। और ये ना मैं मावा को भून रही हूँ अभी। मावा को मैंने बिना घी वगैरह के, क्योंकि मावा में से तो ऐसे ही घी निकलता है जब आप भूनोगे ना। तो मावा चूँकि कढ़ाई में डाल के मैं ये कर रही थी, तो इसको ना थोड़े थोड़े क्रश कर दिए थे हाथों से ही, ऐसे ही
चाहो तो कद्दूकस कर सकते हो, बट उतना टाइम नहीं था मेरे पास ये सूखे साथ लेके वो चिच कर रहा था, तो उसको साथ लेके इतना कुछ तो मैंने बस हाथों से क्रश कर दिया था। और ये फिर बाद में मिक्स ही हो जाता है, गर्म होने के बाद देख लो ये पूरा ऐसे मिक्स हो गया है, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर ना मावा जब थोड़े से मेल्ट हो गए थे हल्के से, तो मैंने उसमें सूजी ऐड कर दिया था, जो भी मैंने भून के रखा हुआ था ना, भुना हुआ सूजी ही ऐड करना अगर आप बना रहे हो, और अगर आपको नहीं आइडिया है तो। और फिर ना मैंने उसमें ये आपको बात कही मिलेगा, इसमें मैंने सूजी भी ऐड कर दिया था और नारियल का बुरादा भी ऐड कर दिया था। फिर मैंने पीसी हुई चीनी ऐड करी थी, थोड़े से ठंडे हो गए थे ना मावा, फिर मैंने पीसी हुई चीनी ऐड करी थी। और चूँकि ना मैं प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, चूँकि मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो एक हाथ से रिकॉर्ड करना, एक हाथ से काम करना बहुत टफ़ हो जाता है। तो मुझे जितना जितना लगा, जितना हो पाया मेरे से मैंने किया, बाकी आपको मिलेगा ही, थोड़ा थोड़ा तो सब मिल ही गया। और मैंने ना यहाँ ड्राई फ्रूट डाले थे, तो वो थोड़े से बादाम मुझे पिसे नहीं थे, वो क्रश नहीं हो पाए थे, तो मैं फिर से दोबारा से कर रही हूँ। और इलायची पाउडर डाला था मैंने, और किशमिश कट करके डाली थी। और ये ना मैं अभी यशु सो गया था, तो मैं वहीं नीचे पे, क्योंकि अगर वो जगह रहता तो नीचे तो यहाँ पे काम करना ही मुश्किल हो जाता। वो सो गया था और रात के बज रहे थे वही 11:30 हो ही गए होंगे, 11 साढ़े 11, तो रात काफ़ी लेट नाइट हो गया था। और मैं यहाँ पे सोची कि फटाफट से मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना है, और मुझे ज़्यादा क्यों बनाना है वो मैं बताऊँगी, क्योंकि आ रहे हैं कुछ लोग, तो बस इसलिए मुझे ज़्यादा बनाना था। तो मुझे लगा ना मैं बना लूँगी, सारे ही मैं बना लूँगी। और मैंने स्टफिंग ना ज़्यादा ही बना लिया था, क्योंकि बच्चों को पसंद आते हैं, तो मैंने इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। अगर 15 दिन के अंदर अंदर या 20 दिन के अंदर अंदर मुझे फिर से लगा, तो मैं ये या इसी से मिलता जुलता कुछ भी रेसिपी, बहुत सारी रेसिपी होती है जो मैं बनाती हूँ, तो मैं वो बना दूँगी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा ये कर दिया था। और मेरी सिस्टर को मैंने बोला था कि चलो फटाफट से लोई बना दो, क्योंकि आटा ना अगर हवा के कांटेक्ट में आएगा ना तो वो थोड़े से सख्त हो जाते हैं, मैदा तो ऐसे भी बहुत जल्दी सख्त होते हैं। तो मैं बोली लोई बना रहेगा तो मैं पूरी फटाफट से बना लूँगी। और बैठे बैठे यहाँ पे मेरे पाँव पूरे सुन्न पड़ गए थे, और बस फटाफट से मैं कर रही थी, यहाँ पे बेल रही थी कि यशु ना उठे, क्योंकि रात को ना वो जैसे ही सुला के आओ ना तो फिर 2 घंटे तक तो ऊँआ करता ही है, मतलब कभी भी उठ जाता है वो। और फिर बहुत देर बाद जाके तब वो रिलैक्स की नींद होता है, कम से कम 2-3 घंटा उसको मम्मा चाहिए अपने पास, कभी दूध पीना है कभी कुछ, तो इसलिए ना वो बीच बीच में उठ रहा था। और यहाँ पे ना बस हम लोग सब फटाफट से ट्राई कर रहे थे कि बन जाए, बट पूरा नहीं बन पाया था। मैंने बस थोड़े बहुत ही बनाए थे जितने आपको देखने मिलेंगे, आई थिंक 15-20 बनाए थे मैंने, और बाकी ना मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे सुबह फिर उठ के ऑफ़िस का काम करना था, बहुत काम, मतलब पूरा दिन ना इतना हेडेक वाला हो जाता है ना कि ये संडे की नाइट की वीडियो है, तो मुझे मंडे उठ के फिर डुगू का एग्ज़ाम चल रहा था, मुझे वहाँ भेजना था, फिर खुद का भी ऑफिस था, तो वो सब करना था। मैंने बहुत नहीं बनाया था, मैं सोची चलो टाइम मिलेगा ना तो मैं बना लूँगी। और आज मंडे है जब मैं एडिट कर रही हूँ या अपलोड करूँगी, तो मैंने अभी तक नहीं बनाए हैं कुछ ये, और मैं शायद अब बना पाऊँ, अब जा रही हूँ बनाने, ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कब तक बनता है, क्योंकि फिर वही सुबह से तो वही नॉर्मल का रूटीन स्टार्ट हो जाना है, तो रात को भी रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरे दिन फिर रेस्ट नहीं मिल पाता। और बस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विज़िट किए हो तो। और आई होप कि आप लोगों को इससे भी अच्छा वीडियो मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। और ये देखो मेरी गुजिया ना यहाँ पे एक फ्राई हो रही थी, मतलब एक बार मैंने फ्राई के लिए डाल दिया था, दूसरे टाइम मैं बना रही थी यहाँ पे। और बस मतलब बच्चों को सुलाने के बाद मैं ये सब कर रही थी, तो यार बहुत एफर्ट लगता है इन सब चीज़ों में। और मैंने एक्स्ट्रा कोई भी स्टैंड ट्राइपॉड वगैरह नहीं लिया हुआ है ना, तो सही से रिकॉर्ड भी नहीं होता है। बस जैसे तैसे मैं ट्राई कर रही हूँ अपनी तरफ से कि मैं जितना हो पाए क्लिप रिकॉर्ड करूँ, आप लोगों से के साथ शेयर करूँ। बट वही अगर कुछ आप लोगों को लगे कि कुछ कमियाँ हैं तो आई होप कि आप लोग समझोगे और इग्नोर करोगे इन चीज़ों को। तो बस
अभी ना मुझे लग रहा था डुग्गू सो गया है, सब सो गए हैं, मतलब मैं बच्चों को सुला चुकी हूँ, बट नहीं, अभी आगे देखोगे ना डुग्गू उठ के आ जाता है और बोलता मम्मा मुझे खाना है, आपने बनाया बहुत यम्मी लग रहा। तो बस क्या था, मुझे बड़ी हंसी आई कि मतलब ये बच्चे बिना कुछ बने तो बस नींद उनको आती ही नहीं है। एक्चुअली वो सो ही गया था, मुझे भी लगा था वो सो गया, बट बस इसके लिए जगा हुआ है कि मम्मा जो बना रही है ना मुझे खाना है। तो ये ऑलमोस्ट साढ़े 11 या पौने 12 तो हो गए थे इस टाइम तक तो। और ये ना मैं उधर चाशनी बनाई हुई थी, और ये मैं चाशनी में डिप करके ना फिर उसको निकाल दी थी 1-2 मिनट बाद। तो मतलब इतने अच्छे बने थे ना, पूरा पता ही नहीं चल रहा था कि आप मार्केट से लेके आई हूँ मैं या बनाई हूँ। तो अगर आप घर पे ट्राई करो ना तो उससे कम पैसे में ही, मतलब जो आप मार्केट से लेने जाओगे ना उससे कम पैसे में आप घर में बहुत अच्छा और क्वांटिटी भी ज़्यादा बन जाती है इन चीज़ों की। और सबसे बड़ी बात ना प्योर होती है, तो बच्चों के लिए तो हार्मफुल भी नहीं होती है। मतलब जैसे बच्चे खाना चाहते हैं कि हाँ मुझे और दे दो और दे दो, तो उसमें आपको फिर रोक टोक करने की ज़रूरत नहीं कि प्रॉब्लम होगी। अरे ना मैं यशु भी उठ गया था, मैंने बोला ना वो उठते रहता है, तो अभी उठ गया था, रो रहा था। तो मैंने थोड़े से उसको टेस्ट कराए थे, तो वो कर रहा था टेस्ट, तो वही हम लोग को हंसी आ रहा था और मांग भी रहा था, जैसे मीठा था ना तो बोल रहा था और दो। तो वही हंसी आ रही थी। तो बस इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। ये छोटा सा ब्लॉग है, बट आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने ट्राई किया है अपना बेस्ट से बेस्ट देने का, तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करो कि वीडियो देखते व्यूज़ तो अच्छे खासे आते हैं, बट लाइक कमेंट या सब्सक्राइब नहीं आते हैं सही से। तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, समझा करो। तो